हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग देखेंगे होरीमिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तोरू और मियामुरा दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और जब वो अगले दिन स्कूल पहुंचते हैं तो सब लोग देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो पूछने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, तुम लोग लड़ाई क्यों किए? जिस पर मियामुरा बताता है कि ये लड़ाई होरी के चक्कर में हुआ है और रात में क्या हुआ था वो उनको सारी बातें बताने लगता है। और इसी के साथ मेरा लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। तो आइए अब हम लोग आगे की कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग तोरू को देखते हैं जो अपने स्कूल से बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे पेपर गिर जाते हैं। जब वो ऊपर देखता है तो वो पाता है कि ये सभी पेपर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर साकुरा का है। उसके बाद क्या था, वो बिना सोचे समझे उसके पास पहुंच जाता है उसको देने के लिए। वो जब साकुरा को देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि साकुरा ये सारा काम अकेले करती है, लेकिन फिर साकुरा उसको समझाती है कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं ये काम अकेले करती हूँ तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। ये सारा काम सब में बटा हुआ है क्योंकि ये स्टूडेंट काउंसिल है। उसके बाद वो उसको धन्यवाद करती है, कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस पेपर को नीचे से ऊपर लाए। उसके बाद क्या था, तोरू खुश होते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि मियामुरा तोरू को लाकर आइसक्रीम देता है। एक आइसक्रीम वो खुद खा रहा था और वो दूसरा तोरू को दे रहा था। तोरू पहले तो मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद है। लेकिन मियामुरा जब बोलता है ये आइसक्रीम होरी ने मुझे दिया है, उसने कहा है कि एक तुम खा लो और एक तोरू को दे दो। ये सुनने के बाद तोरू तुरंत आइसक्रीम को ले लेता है और कहता है अच्छा उसने दिया है तो जरूर खाऊंगा। लेकिन जब वो आइसक्रीम का फ्लेवर देखता है तो उसका तो मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो फ्लेवर उसको थोड़ा भी नहीं पसंद था। और वो मियामुरा से कहता है मैं नहीं खाऊंगा, ये तुम ही खा लो। अब मियामुरा तो पहले से ही एक आइसक्रीम खा रहा था तो वो कैसे खाए? मतलब कि कुल मिलाकर ये लोग फंस जाते हैं कि इस आइसक्रीम का किया जाए तो क्या किया जाए। तभी वो लोग स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर को देखते हैं और सीधा उनके पास पहुंच जाते हैं। और दोस्तों ये मेंबर और कोई नहीं सेनगोकू है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये सेनगोकू कौन है। खैर जो भी हो, अब ये लोग फाइनली उसको आइसक्रीम दे देते हैं और वो बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। और आइसक्रीम खाते खाते जब उसको ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये आइसक्रीम इनके पास एक्स्ट्रा था, उसको फेंक के जियान न करे इसलिए इसको दे दिए सधाने के लिए। तो ये सुनकर वो बहुत तेज गुस्सा होता है, कहता है क्या तुम मुझको डस्टबिन समझे हो क्या? तोरू कहता है कि अच्छा सेनगोकू एक बात बताओ, तुम तो स्टूडेंट काउंसिल में एक लौते लड़के मेंबर हो, तुमको छोड़कर उसमें सारी लड़कियां हैं, तब तो तुम दिन भर लड़कियों के बीच में उठते बैठते होगे। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? और अगर नहीं है तो अपने भाई के लिए एक बंदी सेट कर दो। जिस पर वो बहुत तेज गुस्सा होता है और कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात बोलने की? हम लोग बस साथ में काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी मियामुरा कहता है अच्छा इन सब बातों को गोली मारो, ये बताओ तुम तो दिन भर एसी में बैठते होगे, एकदम ठंडी ठंडी हवा, हम लोग देखो इधर मरते रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी सही है। जिस पर सेनगोकू बोलता है ऐसी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। और उसके बाद देखते हैं कि वो लोग पूरा अपना टीम लेकर स्टूडेंट काउंसिल के क्लास में पहुंच जाते हैं। ले भैया ओम फो। उसके बाद सेनगोकू पछतावा करने लगता है और कहता है मैंने तो इनको बुलाया था, ये तो पूरा खानदान लेकर चले आए। उसके बाद हम लोग होरी और मियामुरा को देखते हैं जो सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जा रहे थे। इधर क्लासरूम में देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं कि होरी और मियामुरा काफी क्लोज हैं, लेकिन वो एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर रहे? जिस पर आयासाकी बोलती है मुझे लगता है कि तोरू और होरी की जोड़ी अच्छी लगती है। जिस पर तोरू खुश हो जाता है, लेकिन जब यूकी कहती है उसने तो इसको साफ साफ मना कर दिया है, तो ये सुनकर तोरू वापस से उदास हो जाता है। इधर देखते हैं कि मियामुरा अपने हाथ से कोका कोला का कैन गिरा देता है, जिस वजह से समय लगने लगता है और तोरू इधर कुछ उल्टा समझने लगता है। कहता है कि इतना समय क्यों लग रहा है,
कहीं उनके बीच में कुछ हो तो नहीं रहा। जिस पर वो लोग समझाते हैं, अरे कुछ गिर गया होगा इसीलिए टाइम लग रहा है, घबराओ मत, आ जाएंगे। तभी देखते हैं कि होरी भी अपने पास से कुछ सिक्के गिरा देती है, जिसके वजह से और समय लगने लगता है। और इधर तोरू को देखते हैं कि उसकी तो जानें निकली जा रही है। वो कह रहा है, ए भगवान, कहीं ये लोग कुछ कर ना बैठे। लेकिन तभी देखते हैं कि वो लोग वापस चले आते हैं और मियामुरा बिना सोचे समझे तोरू से जाकर कहता है, माफ कर देना यार, होरी की वजह से लेट हो गया। ये सुनने के बाद तोरू को विश्वास हो जाता है और वो कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम लोग के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन तभी होरी बताने लगती है, कहती है कि एक्चुअल में मेरे साथ ये हुआ था। और इससे पहले कि वो बोलती, तोरू अपने कान के ऊपर हाथ रख लेता है और कहता है, हे भगवान, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं सुन सकूं, इससे पहले मेरा कान फट जाएगा। और वो अपने कान के ऊपर हाथ रख लेता है। अब जब होरी पूरी बात बता देती है तो वो सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं, जिस पर तोरू को पूरा विश्वास हो जाता है और कहता है, जाओ, मेरा तो काम खत्म, मुझे पता ही था कि इन लोगों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। और वो गुस्से में आकर उस कोका कोला को कैन को खोलता है, लेकिन सारी पेप्सी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी साकुरा आकर उसको रुमाल देती है और कहती है, एक्चुअल में मियामुरा ने इस कैन को गिरा दिया था और इसी वजह से इन लोगों को लेट हुआ। जिस पर तोरू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं ही बेवकूफ हूँ, फालतू की बातें सोच रहा था। A few moments later. जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियामुरा होरी के घर पर पहुंचा होता है और वो दोनों लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी उनके बीच में एक बकवास सा टॉपिक छिड़ जाता है और इसकी शुरुआत मियामुरा करता है। मियामुरा कहता है, हम रात को सोते वक्त बिना कपड़ों के सोते हैं। जिस पर वो बोलती है, क्या मतलब तुम रात को नंगे सोते हो? जिस पर वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, नंगे नहीं सोते हैं, अंडरवियर पहने रहते हैं। अब ये बात सुनने के बाद होरी को समझ में आता है कि ये कितना अजीब सा लड़का है, इसको किसी बात की शर्म नहीं है, मेरे सामने एकदम खुल के रहता है। और वो उसके बाद उसको टेस्ट करने लगती है, कहती है कि अच्छा मियामुरा, क्या तुम अपना टैटू दिखाओगे? जिस पर वो बिना सोचे समझे अपने शर्ट को खोलने लगता है और ये देखकर वो उसको रोकते हुए कहती है, अब रुको रुको रुको, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो यार अजीब लड़के हो, तुमको किसी बात की कोई शर्म नहीं है क्या? जिस पर मियामुरा कहता है, नहीं नहीं, तुम क्या समझ रही हो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरे अंदर शर्म है यार। और वो उसको लगता है एक बात बताने, कहता है कि आज से कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त मिला था जिसका नाम चिंटू है और उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा था, तो वो पूछ रहा था कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जिस पर मैंने उसको कुछ भी सच नहीं बताया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसे बता दूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो? जिस पर होरी सहम जाती है और कहती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, एक काम करो, किसी को मत बताओ, इसको ऐसे ही रहने दो। और तभी देखते हैं कि मियामुरा के फ़ोन पर चिंटू का मैसेज आता है, जिस पर मियामुरा उसको पढ़ने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि होरी कहती है, क्या लिखा है, मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी पढ़ाओ। लेकिन मियामुरा उसको नहीं पढ़ाने देता है, मतलब कि उसको पढ़ने नहीं देता है। अब पता ना ऐसा मैसेज में क्या था, आइए जानते हैं। जनरली मैसेज में चिंटू अपने गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खींच के भेजा था और उसके नीचे लिखा था, तुम जल्दी से अपने गर्लफ्रेंड को लेकर इस लोकेशन पर पहुंचो, वो भी प्रोटेक्शन लेकर, क्योंकि आज हम लोग ओयो में मचाने वाले हैं। अब आप खुद ही सोच लो, ऐसा मैसेज अगर होरी पढ़ेगी तो क्या होगा, और क्या होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पे समाप्त हो जाता है।